तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीपीसीएस अपने आप क्लियर हो जाता है, पहले भी बताया था। तो ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने पेपर को जो हमने अब तक पढ़ा है, अब तक हमने समझा है, उसको हम अप्लाई कर पाएँ। देखिए अब आपका अप्लाई का पार्ट करने का जो टाइम है, समय है, वो आ चुका है। अगर यहाँ आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए, अपने दिमाग का संतुलन नहीं बना पाए, तो जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने मेहनत करी है, वो सब बेकार हो जाएगी। ये होता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, और क्लास का और घर पे पेपर सॉल्व करने का प्रेशर जो है वो आपका अलग होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो इतने दबाव में देखिए प्रेशर क्या क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में जो आपके पास प्रेशर होगा, एक तो समय का प्रेशर होगा कि 2 घंटे में आपको 120 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं कि ताकि हम कट ऑफ को बीट कर सकें, और ज़्यादा हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है कि 100 में से 70-80 क्वेश्चन टिक लगाई जाए, और अगर वो टिक नहीं लगाते उन 70-80 क्वेश्चंस पे, तो वो पासिंग मार्क्स में आ रहे थे, कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, लेकिन उस पे ज़्यादा टिक लगाने के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस में आने के कारण वो क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर गए और कट ऑफ से बाहर हो गए। पहली समस्या ये आती है। दूसरी समस्या ये आती है, देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो आपके माइंड को ट्रैक करता है, आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा करता है, वो ये एग्ज़ाम जो है हमने आपको बताया था कि क्विक रिफॉर्म मतलब क्विक रिस्पांस का जो है एग्ज़ाम है। आपका माइंड कितना क्विक रिस्पांस करता है इसके अंदर, कैसे? देखिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए इसके अंदर पॉलिटी का है, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ज्योग्राफी का होगा, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए हिस्ट्री का होगा, फिर चौथा क्वेश्चन पॉलिटी का होगा। तो इस तरीके से आपका माइंड कुछ सेकंड में शिफ्ट करता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच। तो ये भी एक स्ट्रेस आता है माइंड के ऊपर, समय का स्ट्रेस होता है, क्वेश्चन सही करने का भी स्ट्रेस होता है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगने लगता है कि भगवान ये होगा या नहीं होगा। देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस एक ऐसे एग्ज़ाम है कि आपको एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, और जिन्हें नहीं लगता तो उन्हें अपने ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये एग्ज़ाम बहुत क्लियर एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही तुरंत। और इसमें एक समस्या ये आती है कि आदमी ज़्यादा सोच लेता है। सोच क्या लेता है कि आंसर तो सही लगा रहा था, लेकिन ज़्यादा सोच गया कुछ दिमाग में, तो लगाना था सी, सही लगा रहा था, बी लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा स्टेज क्या होगा आपके ऊपर? ओमार शीट को भरने का। आखिर में आपके पास टाइम ऐसा रहता है, कुछ लोग जो हैं वो 10 एग्ज़ाम मतलब जैसे 10-10 क्वेश्चन करते रहते हैं और उस पे गोला करते रहते हैं, कुछ लोग जो है वो आखिर में गोला करते हैं। तो आखिर में आपके पास टाइम कम रहता है और गोला करना ज़्यादा रहता है। तो बी लगाना था, सी पे लगा दिया, ए मतलब बारीक बारीक से हमने ओमा शीट पे आपकी प्रैक्टिस कराई है, तो आपको बताया होगा कि 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन नंबर दे रखे होते हैं और इसके आगे बबल्स होते हैं। तो लगाना 1 पे था, इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे लगा दिया, कहानी खराब, क्वेश्चन गलत हो गया, सही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी हो? देखिए स्ट्रेटजी ज़रूरी है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे पाएँ। तो सबसे पहले आप सामान्य तौर से पेपर को खोलिए और उसे पढ़ने का प्रयास करिए, और पेपर को हमेशा जो सॉल्व किया जाता है वो 3 राउंड में सॉल्व किया जाता है। तो पहले राउंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं आप पहले जो क्वेश्चन करके लेके जाएंगे, ये पहले बार में पहले राउंड में टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे हमें यूपीएससी में हमने आपको कितना टारगेट बताया आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए हमें 55 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मतलब सही करने हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं? लगभग 70 के आसपास, और एक्यूरेसी इतनी मेंटेन रखनी है कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो। कट ऑफ वैसे तो इसकी 45 और 50 के राउंड जा रही है, लेकिन हमने आपका टारगेट 55 सेट कराया है ना। और यूपीपीसीएस में आपको 105 के अराउंड जो है क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। तो वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हमेशा 97, 93, 95 ऐसे जाती है।
और हम लोग बॉर्डर लाइन पे ना रहें कि हम लोगों को ये समस्या ना हो कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा, एकदम क्लियर स्थिति में रहें और हम अपनी आगे की मेंस की तैयारी को सही तरीके से बढ़ा पाएं। तो इसके लिए हमें बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितने क्वेश्चंस, लगभग 105 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। ओके, तो पहले आप वन लाइनर क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए। तो जो वन लाइनर क्वेश्चंस और जो आपको आते हैं उन्हें करने का प्रयास करिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो लगभग 40 मिनट हैं वो आपके इस टाइम में जाएंगे और फर्स्ट राउंड में 40 मिनट जाएंगे और क्वेश्चन आपके जो होंगे वो लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन होंगे यूपीएससी में, और ये क्वेश्चन आपके 50 के आसपास हो जाएंगे यूपी पीसीएस में पहले राउंड में। अब जो सेकंड राउंड होगा, इस राउंड में आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से टिपिकल स्टेज में आएंगे, ज़्यादा जो टिपिकल स्टेज होगी। इस स्टेज के क्वेश्चन को आप करने में थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आपका हो जाएगा। इसमें फैक्ट को रिकॉल करना होता है, चीज़ों को रिकॉल करना होता है। तो अब जो आपका टाइम होगा ये लगभग 20 मिनट का होगा, और 20 मिनट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके कम होंगे, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन कम हो रहा है। तो यूपीएससी में आपके ये क्वेश्चन रहेंगे लगभग 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ आपके क्वेश्चन रहेंगे लगभग ये 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। ठीक है, अब जो थर्ड राउंड होगा ये वो राउंड होगा जहां हम लोग 50-50 की कंडीशन में आ जाते हैं कि माइंड पढ़ा है चीज़ों को लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, चीज़ें जानते हैं लेकिन उस लाइन को नहीं समझ पा रहे कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। और यहाँ पे जो आपके पास रहेगा कि पेपर के अंदर जो भी पेपर का इजी वाला सेगमेंट था वो आप लोग कम कर चुके होंगे, और आपके पास अब टाइम होगा यहाँ पे करने के लिए लगभग 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में लास्ट में हमें पहला पेपर जो पहला और सेकंड राउंड जो है हमने आपका 60 मिनट में कर लिया। अब सेकंड राउंड में हमें टिपिकल पार्ट को छेड़ना है, और इस टिपिकल पार्ट को छेड़ने के साथ साथ में हमें अब बबल्स भी करने। अब आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। अब आप उन क्वेश्चन को टच करना का प्रयास करेंगे जो हार्ड होंगे, आपकी अप्रोच को जानते तो हैं लेकिन थोड़े से अप्रोच से बाहर है। तो इनमें हमने आपको तरीका बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके, विचार करके उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। और वैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का मतलब बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपने आप को मोशन बना के रखिए, अपने पास एक मतलब पानी की बोतल रखिए और उसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह डाल के रखिए, ताकि आपका मोशन जब गिरने लगे तो उसे पी करके आप, क्योंकि देखिए थोड़ा शुगर होती है और शुगर आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखेगी, उसे मेंटेन करके रखिए। और साथ साथ में अपने पास कुछ जैसे वो आते हैं वाइप्स जो भीगे होते हैं उसमें पानी में, वो आते हैं बाहर बहुत से उसकी कंपनी के, वो अपने कानों पर रगड़ने का प्रयास करिए ताकि आप एक्टिव रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे। स्टेज का टाइम होगा, स्टेज को रिलीज करने का प्रयास करिए पानी को, और ज़्यादा नहीं पी लेना, और ज़्यादा पानी पी करके भी वो फिर टॉयलेट की समस्या हो जाती है वहाँ एग्जाम हॉल में। और लास्ट टाइम होता है कि टॉयलेट करने जाएं या पेपर दें तो फिर वो पेपर ऐसे भी गलत हो जाता है, कुछ थोड़ा सा सिप, ज़्यादा नहीं। और फिर पेपर को आप हैंडल करने का प्रयास करिए, चीज़ों को वहाँ पे बैठ के रिकॉल करने का प्रयास करिए, और यकीन मानिए इस चीज़ का कि आप लोग जो हैं वो 65 से लगभग 65 to 70 पे यूपीएससी में होंगे, और यहाँ पे आप लोग 110 के आसपास आप इजीली आप बीट करके आएंगे। और ये आप लोगों के लिए नया है, हमारे लिए हर साल का है। ये आपके नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए पंकज सर भी आप पे मेहनत कर गए हैं, मैंने भी किया है, कृष्णा सर ने भी किया है, सारी टीम ने आपके साथ वर्क किया है। तो इस चीज़ का आप विश्वास रख के करिए कि आज तक कभी ना नोट से बाहर गया है ना नोट से बाहर कभी जाएगा। बस उस चीज़ को मेंटेन करके आपको रखना है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। और अब आपका रह गया है लास्ट टाइम। देखिए यूपी पीसीएस में भी आपके मेरे ख्याल से कम टाइम रह गया, और यूपीएससी में भी आपके 10, 12, 15 दिन ही रह गए हैं। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए जो चीज़ें आपसे आती नहीं। अब कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब बस उन चीज़ों को पढ़िए जो आपकी तैयारी होनी थी, वो तैयारी आपकी हो चुकी।
जो समझ में नहीं आ रहा, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। वैसे तो हमने आपकी टेस्ट सीरीज कराई है, सबकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अब भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहां आपका डायलेमा की स्थिति बनी हुई होगी। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन चीज़ों को बार बार देखिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका। अब नया पढ़ करके नई चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगेगा, और जहाँ तक हो गया है हम उतना ही करके जाएंगे और उसी में हम लोग अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग नया पढ़ने जाएंगे तो ये मान के चलिए कि पुराना भी खो जाएगा और नया भी